सजेगा जीत का सेहरा और कौन देखेगा हार का मुंह। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए तमाम दावेदार अपनी ताल ठोक रहे हैं और क्षेत्र में जाकर जीत का डंका भी बजाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कौन हार का मुंह देखेगा, किसके सर जीत का सेहरा सजेगा, जनता किसको अपना नगर पालिका अध्यक्ष चुनने वाली है, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता का रुझान जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें आप भी टुडे, बने रहे आप हमारे साथ। हम निकल पड़े हैं जनता की ओर। हम आपको बता दें कि मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद में हम जाने वाले हैं और जाकर आपको जनता का रुझान भी दिखाएंगे। वहां पर प्रत्याशियों की कितनी होड़ मची हुई है, एक के पीछे एक प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं। तो मऊरानीपुर में हम पहुँच चुके हैं और हम अब सीधा आपका संपर्क कराते हैं प्रत्याशियों से और जनता से। तो चलते हैं सीधा मऊरानीपुर तहसील की ओर। नगर पालिका मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर में मौजूद है, जहां पर अभी हम कवरेज करने के लिए आए हैं। लोगों का रुझान आपको दिखाएंगे, प्रत्याशियों से भी आपको मिलवा रहे हैं लगातार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जो कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के दावेदार राकेश श्रीवास उर्फ पहलवान से हम आपको मिलवाने वाले हैं, जो कि नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। तो इनकी क्या मुद्दे हैं, इनके चुनावी एजेंडे क्या हैं, इनसे जानते हैं और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, राकेश जी आपका हमारे चैनल में। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्या कमियां हैं आपके क्षेत्र में, थोड़ा हमारी जनता को बताएं। बिल्कुल, जो मुद्दे हैं वो आप यहाँ जहाँ से आप कवरेज कर रहे हैं, सबसे पहला अपना कैमरा यहाँ नदी की ओर दिखा दें। कैमरामैन साहब थोड़ा दिखाएं। ये कौन सी नदी है? ये सुकनई नदी है। सबसे बड़ी समस्या यही है। नदी है। तो इस नदी की आप हालत देख सकते हैं कि नदी में पानी तो एक बूंद भी नहीं है, लेकिन इसमें गाय भैंस बकरी और अन्य जानवर तमाम तरीके के इसमें कूड़ा करकट भी है और खा रहे हैं, मतलब चरने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दे तो आप बताते बताते थक जाएंगे। जी जी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नगर पालिका की भ्रष्टाचारी का है। क्या भ्रष्टाचारी, जरा खुल के बताएं जनता नगर को, पालिका में की जनता सुनना चाहती है। मऊरानीपुर की जो नगर पालिका है, अगर आप शौचालय भी बनवाते हैं तो उसका भी आपको वसूली देनी पड़ेगी। शौचालय की वसूली मतलब? हाँ, कैसे? जो शौचालय आप निर्माण करा रहे हैं जी, तो उसमें भी आपको जो शासन से आता है उसमें भी आपको वसूली देनी पड़ेगी। और बहुत से ऐसे काम हैं, आप कुछ भी कराने जाओ तो आपको वहाँ वसूली देनी पड़ेगी, तब आपका काम होगा। तो थोड़ा सा बताएं, मऊरानीपुर कितनी जनसंख्या का क्षेत्र है, कितनी वोटिंग है यहाँ पर, कितनी वोटिंग है? लगभग 53,000 वोटिंग है। और वार्ड कितने हैं जी? वार्ड कितने हैं? 25 वार्ड हैं। 25 वार्ड में 53,000 वोटिंग है। जी जी। अच्छा, तो अब और बताएं और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सबसे बड़ा मुद्दा ये नदी का मुद्दा है। जो सुकनई पवित्र नदी थी, इसको नाले में तब्दील कर दिया गया। और अगर मऊरानीपुर की जनता हमको मौका देती है तो सबसे पहले इस पवित्र नदी को फिर से पवित्र बनाने के लिए सबसे भव्य और सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। और आप ये स्ट्रीट लाइट लगी है, जब से ये लगी सिर्फ 1 महीने जली, 1 महीने के बाद आज लगभग 2 साल होने को जा रहा है, एक भी दिन नहीं जली। अच्छा, ये नदी जो है यहाँ पर सुकनई नदी कितने किलोमीटर की दूरी पर, मतलब इस तरीके से पूरी खराब पड़ी है? कितने किलोमीटर की दूरी पर खराब है? ये लगभग जो आगे चल के रानीपुर रोड पे पुल बना है, हाँ। उस पुल से लेके जहाँ तक ये शहर लगता, हाँ। जहाँ तक शहर की सीमा है वहाँ तक इसी तरीके से किलोमीटर हो जाता होगा? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तक नदी के अंदर हाँ ये कचरा भरा है, सूख गई है नदी। अपने खुद आप देख लीजिए इसकी दुर्दशा। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, सिर्फ बालू दिखेगी और पानी दिखेगा। क्योंकि नदी तो सुकनई है, लेकिन धार हमेशा चलती रहती थी इस नदी में। मतलब सुकनई नदी का जो नाम है सुकनई, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सूख ही चुकी है वो पूरी तरह से। अब न सुकनई तो है नदी, लेकिन हमेशा धार चलती रहती थी इस नदी। लेकिन अब सूख चुकी है। आप सूख चुकी है, आप देख लिए फसल जैसी हो गई आई है उसमें पूरा। अच्छा, आप अपने मुद्दे बताएं, आप क्या काम करवाएंगे? अगर हमें मऊरानीपुर की जनता मौका देती है और जनता अपना आशीर्वाद हमें बनाती है हमारे ऊपर, तो सबसे पहले तो जितने भी नगर के मुख्य चौराहे हैं उन पे सीसी कैमरा लगवाने का काम करेंगे। जहां सड़कें नहीं हैं वहां सड़कें डलवाने का काम करेंगे। जहां लाइट नहीं है वहां लाइटें लगवाने का काम करेंगे।
सुविधा है, जैसे कि कोई महिलाएं बाहर से अगर आती हैं, बस स्टैंड जाती हैं या कहीं और से भी आती हैं, तो प्रसाधन के लिए कोई सुविधाएं हैं? महिलाएं कहाँ जाएंगी? नहीं, जो शौचालय सरकार ने बनवाए हैं जी, उन पे अधिकांश ताले पड़े रहते हैं जी। और आप स्टेशन से चल के आप बाजार तक आएंगी, कहीं आपको महिलाओं के लिए कोई शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। वैसे तो ये इतने ओपन में कोई भी महिलाएं इस बात को नहीं करती हैं, लेकिन ये सत्य है कि हर स्त्री हो या पुरुष हो, ज़रूरत तो सभी को पड़ती है। अगर ताले लगे रहते हैं तो उनको कभी नगर पालिका में जाकर कभी ये नहीं कहा कि भाई इनको खुलवाओ, महिलाएं परेशान होती हैं। तो कई बार शिकायत भी की है, जैसे अम्बेडकर पे शौचालय बना है तो वो पूर्ण तरीके से जो भी वहाँ बाथरूम के टॉयलेट के लिए जाता है तो उसका जो पानी वानी है वो सब रोड पे बहता है, कोई सफाई की कोई सुविधा नहीं। फिर अधिकांश उन्होंने कहा अभी हमारी बस की नहीं है, जो वहाँ सीपर रहता है तो उसने वहाँ ताला डाल रखा है और एक अम्बेडकर चौराहे के अंदर है, वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। किस बात का कब्जा? कैसा कब्जा? शौचालय अंदर बना रखा, किसी को जाने नहीं देते। अच्छा, मतलब पर्सनली यूज करते हैं? पर्सनली यूज करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो शहर का पूरा गंदा पानी है ये कहाँ की तरफ जाता है? ये इसी वजह से तो ये नदी खराब पड़ी है। नदी में जो गंदगी है ये शहर के सारे नाले इसी नदी में डाल दिए, जबकि ये रोड जब बने थे तो ये नाले शहर के बाहर जाना चाहिए थे ताकि नदी स्वच्छ बनी रहे, इसका पानी पीने योग्य था। तो हम नल का वो जो नाले का निर्माण है ये तो जो यहाँ की मतलब काम है नगर पालिका के थ्रू होना चाहिए, उसमें आता होगा ना, नाले का निर्माण कराना चाहिए। जी जी। हाँ, तो फिर तो ये तो जो पूर्व की सरकार और पूर्व के जो चेयरमैन हैं, हाँ, जो पहले से चेयरमैन हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमें विकास कैसे कराना है। उनको विकास कराने से पहले इसका मॉडल बनाना चाहिए, इसका तैयार करना चाहिए। तैयार करके भाई ये सारे शहर के नाले सिटी के बाहर ले जाते हैं। जब करोड़ों रुपए लगा के ये रोड, ये सड़कें बनी हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है, तब इनको बाहर नहीं ले जाया गया, इनको इसी नदी में डाल दिया गया और आज नदी की दुर्दशा आपको देख। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो जनता है मऊरानीपुर की अपील करना चाहेंगे कुछ? मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ कि जनता हमें आशीर्वाद दे और हमें इस काबिल बनाए कि हम जनता की सेवा कर सकें और जनता के लिए राकेश पहलवान के 24 घंटे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जैसे कि कैमरामैन साहब हम आपको और दिखा दें, जरा सा इधर की तरफ कैमरा दिखाएं। ये सुखनई नदी 3 किलोमीटर की है, आप यहाँ पर दिखाएं, पूरा नदी को दिखाएं। 3 किलोमीटर की जो लंबाई है नदी की, पूरी सूख चुकी है नदी, इसमें कूड़ा करकट और जानवर, अन्य जानवर बैठे हुए हैं। नदी का सारा शहर का गंदा पानी नदी के अंदर जा रहा है, जबकि नाले का निर्माण कराकर नदी को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाना चाहिए था। दूसरी बात ये, मऊरानीपुर में जैसे कि भैया ने बताया कि यहाँ पर जो महिलाओं के लिए प्रसाधन के लिए जो प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत पिंक शौचालय बनाए गए हैं जगह तगह, उन पर ताले लगे हुए हैं और अगर खुलवाने के लिए भी जाए तो कोई खोलता नहीं। तो जाहिर सी बात है जनता क्या चाहेगी वो तो हम आपको आगे दिखाएंगे।